हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद अल्कोहल का समावयवी है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद अल्कोहल का समावयवी है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प हमारे सही होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्कोहल का समावयवी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, क्योंकि दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा अल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, क्योंकि दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n+। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C2H4 दे रखा है, यानी कि इसकी अभी क्रिया करानी है C2H4, और यहाँ पे क्या दे रखा है B2H6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अभी क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C2H4 का 3। तो यहाँ पे हमारा क्या लेंगे, इसको हमारा हो जाएगा 6 मोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका भी क्या कराना है H2O2NOH के साथ, यानी अगर हम देखें तो इसका हमें A प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या है, A है। और इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं क्या, NaOH, और क्या दे रखा है H2O2। तो ये जो हमारी अभिक्रिया होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 3 मोल CH3 CH2OH और प्लस का H3BO3। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया इथाइल अल्कोहल। तो अगर हम दूसरी अभिक्रिया देखें तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, तो बी अभिक्रिया हमें दे रखी है CHI3, और इसकी अभिक्रिया करानी है Ag3 पर। इसको गर्म करना है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें उत्पाद प्राप्त होगा C2H2 प्लस हमारा 6Agi। इसकी अभिक्रिया करानी है किससे, यहाँ पे दे रखा है तनु H2SO4, तो तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO। और क्या दे रखा है, इसको अगर जो बी उत्पाद प्राप्त हुआ है, हमें बी उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया करा देना, यानी कि इसका अपचयन करा देना है। इसका अपचयन करा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, एथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा, यानी कि CH3CH2OH। तो तीसरा अगर हम देखें तो सी हमें दे रखा है C2H4, इसकी अभिक्रिया करानी है HI। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3CH2I। इसकी अभिक्रिया करानी है हमें जलीय NaOH के साथ, यानी अगर हम देखें जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसका अभिक्रिया करा देना जलीय KOH। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2OH। तो यहाँ पे जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसका हमें क्या कराना है, यहाँ पे दे रखा है सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करानी है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी अगर हम देखें इसकी अभिक्रिया हमें करानी है क्या, H2SO4 सांद्र H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है C2H5O, C2H5। तो डी अगर देखें तो डी हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है CHMgBr प्लस हमें दे रखा है HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि CH2O। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करानी है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 दे रखा है, यानी अब इस पे हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और MgBr पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड हमारा इस तरह से टूटेगा, और यहाँ पे O पे हमारा माइनस होगा, और यहाँ पे C पे भी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे इसकी अभिक्रिया कराने से यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा HCH, और यहाँ पे हमारा MgBr का जुड़ जाएगा MgBr, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3। और इसकी अभिक्रिया यहाँ पे हमें देखा कि हमें प्राप्त होगा A, उसका हमें क्या करना है H2O के साथ, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा H2O। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO CH2OH। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, अल्कोहल का समावयवी है। तो यहाँ पे हमने देखा था अल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होता है, सामान्य सूत्र हमारा इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले में हमें क्या प्राप्त हुआ है, पहले में भी हमें प्राप्त हुआ है एथाइल अल्कोहल, और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें भी प्राप्त हुआ एथाइल अल्कोहल। अगर हम तीसरा देखें तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, ईथर प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ईथर। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी में क्या प्राप्त हुआ, डी में भी हमें एथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।